अब आइए एक और जवान को आपकी खिदमत में पेश करता हूं जो आपकी रूह को जवानी देगा, जो मैदान में इस तरह सरगर्म अमल है कि जिस तरह से एक मुजाहिद दिन और रात एक किए फिरता है, दिन और रात कई कई बयानात होते हैं। मेरी मुराद आली जनाब रफ़ीक़ गिरामी नाज़िम आला मदरसा अरबिया इहयाउल उलूम मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब दामत बरकातुहुम है, तशरीफ़ ले आएँ और अपने दिल के अंदर जो सोज है उसको हम तक पहुँचाएँ और हमारे दिलों को भी सोज ईमानी से गरवाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मैं अपने उन भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ जो इधर उधर मुंतशिर खड़े हैं, आ जाएं, मजमे के साथ जुड़ जाएं, आकर मिलकर बैठेंगे तो कुछ दीन की बातें होंगी। इंशाअल्लाह हमारा भी नफ़ा होगा, आपका भी नफ़ा होगा। आगे काफ़ी जगहें खाली हैं और लोग बाज़ारों में हैं। जलसे की आखिरी कड़ी आपके सामने है। जिस कदर आप नशीद होंगे इंशाअल्लाह उसी नशात के साथ गुफ्तगू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदहु अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, काफ़ी देर से दीन की बड़ी मुफीद बातें आप तक पहुँच रही थी। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात के मिल बैठने को बेहद कबूल फरमाए। दीन की ये बातें और दीन के ये जलसे इसी मकसद से किए जाते हैं कि हमारे अंदर दीनी जज्बा पैदा हो, बेदारी आए, दीन से हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो, अल्लाह ताला से हम जुड़ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में यूं ही नहीं भेज दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने एक मकसद देकर भेजा है। और मकसद है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा। हम ऐसे अमाल कर लें कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। इसी मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों को भेजा, नबियों को भेजा। और दुनिया में जितनी कौमें आईं, हर कौम के अंदर कोई न कोई डराने वाला ज़रूर आया। अल्लाह ताला ने फरमाया व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। दुनिया की हर कौम के अंदर अल्लाह की तरफ से कोई न कोई पैगंबर और कोई न कोई रसूल ज़रूर आया। नबी आखिरुज़्ज़मा सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रहलत के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। नबूवत और रिसालत का सिलसिला बंद हो चुका। अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा को अंबिया का वारिस बनाकर भेजा। ये उलमा अंबिया के मिशन को लेकर चल रहे हैं। जो बातें अंबिया बतला गए उन दीन की बातों को उम्मत तक पहुंचाने का फरीज़ा उलमा अंजाम दे रहे हैं। और इसी मुनासबत से उलमा के बयानात आप रखते हैं
ताकि हम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को सुने। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, इस आयत करीमा का ताल्लुक तरबियत औलाद से है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद दुनियावी जिंदगी की जीनत है। और फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद आजमाइश की चीज है। औलाद की खातिर इंसान सब कुछ कर लेता है, औलाद के लिए झगड़ता है, औलाद के लिए लड़ता है, औलाद के लिए खटता है, दिन और रात अपना चैनो सुकून गारत कर देता है ताकि मेरे बच्चे मेरी निगाहों के सामने खुश रहें, उनकी जिंदगी उनका मुस्तकबिल बेहतर हो। इसीलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न औलादकुम मिन अक्साबिकुम, कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी कमाई है। औलाद के कमाई होने का क्या मतलब? औलाद के कमाई होने का मतलब यह है कि जब हम कब्रों के अंदर होंगे, एक मर्तबा सुबहान अल्लाह नहीं कह सकेंगे, हमारे ये बच्चे हमारे लिए कुरान पढ़कर बख्शेंगे, इसाले सवाब करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला हमारे बच्चों की वजह से हमारी मग़फ़रत फरमा देंगे। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद ये आजमाइश की चीज हैं। एक मौके पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमा थे। इसी हाल में हजरत हसन और हुसैन सफ़ों के दरमियान से आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और बच्चों को गोद में उठाया, संभाला, और संभालने के बाद आपने एक जुमला इरशाद फरमाया अल वलदु मजबनतुन व मबखलतुन, ये औलाद बुज़दिली का भी बाइस है और औलाद की वजह से इंसान बखील भी बन जाता है। औलाद की खातिर इंसान बुज़दिल बन गया, झगड़ा करना नहीं चाहता कि अगर मुझे कुछ नुकसान पहुंच गया तो मेरे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। औलाद की खातिर इंसान बखील बन जाता है कि अगर मैंने माल खर्च कर दिया तो शाम को मेरे बच्चे क्या खाएंगे। मैं अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना माल बचा बचा कर रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। जब बच्चे पैदा होते तो उनके लिए अजान का इंतजाम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके दाएं कान में अजान कही और बाएं कान में इकामत कही। उम्मत को एक पैगाम दे दिया गया, अब जब बच्चे पैदा हों तो उनके दाएं कान में अजान दी जाए और बाएं कान में इकामत कही जाए। बच्चे के कान में अजान क्यों कही जाती है? अजान कहने का मकसद क्या है? अजान का मकसद यह है कि बचपन में बच्चे के कान के रास्ते से उसके दिल पर जो सबसे पहला असर हो वो अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की अजमत का हो। छोटा सा बच्चा, कमसिन बच्चा, अभी कुछ समझने की पोजीशन में नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने ये इंतज़ाम फरमाया और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि बच्चे के कान में अजान कही जाए, दाएं कान में अजान, बाएं कान में इकामत। पैदाइश घर पे हो या हॉस्पिटल में हो, जहां भी हो, वहीं पर बच्चे को गोद में ले लिया जाए, किबला रू खड़े हो जाएं और बच्चे के दाएं कान में अजान कह दें और बाएं कान में इकामत कह दें, ताकि ये बच्चा बचपन से ही अल्लाह की अजमत और अल्लाह की किबरियाई का आदी बन जाए। सहाबा के यहाँ तो ये भी मामूल था कि जब कोई बच्चा पैदा होता तो उस छोटे से बच्चे को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे को अपनी गोद में लेते। बसा औकात तो बच्चे आपकी गोद में पेशाब कर देते, आपका कपड़ा नापाक हो जाता, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी कोई परवाह नहीं फरमाते थे। बच्चे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर की तलकीन फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहनीक फरमा रहे हैं। एक खजूर ली, मुंह में डाली, उसको जरा सा नरम किया और नरम करने के बाद जरा सा निकाला और निकाल कर बच्चे के तालू पर रख दिया, जबान पर रख दिया, ताकि बच्चा जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे अतहर से कुछ फैज़ याब हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें इस बच्चे को कुछ मिल जाए। जब मौसम का कोई नया फल आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश होती ये फल किसी कमसिन बच्चे को सबसे पहले दे दिया जाए, पहला फल बच्चों के पास चला जाए। बच्चों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोसा भी लिया करते थे। एक मर्तबा अकरा बिन हाबिस ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे तो 10-10 बच्चे हैं, मैं किसी का बोसा नहीं देता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे दिल से रहमत छीन लिया तो मैं क्या कर सकता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों को गोद में लेते, कभी कंधे पर बिठाते और कभी नमाज पढ़ रहे हैं तो बच्चों की खातिर नमाज को, सजदे को लंबा कर देते थे ताकि बच्चा गिर न जाए। और जब सजदे से सर उठाना होता आहिस्ता से बच्चे को हटा लेते और फिर उसके बाद जब दोबारा सजदे में जाते तो बच्चे को फिर पुश्त पर सवार कर दिया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था कि बच्चों से बहुत ज्यादा कुर्बत रखते थे। बच्चों के एक एक हरकत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह होती। अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो हुक्म होता कि 7वें दिन उसका अकीका किया जाए, बेटे के लिए 2 जानवर ज़बह किए जाएं, 2 बकरी ज़बह की जाए। अगर बेटी पैदा हुई तो 1 बकरी ज़बह की जाए। बच्चे के लिए अच्छा सा नाम तजवीज़ कर दिया जाए। आज हमारी कोशिश होती है कि हम मोबाइल से कोई नया सा नाम रख लें। नहीं, ये तरीका गलत है। मोबाइल पे मुख्तलिफ तरह के नाम होते हैं, आपको उनके मानी मालूम नहीं है। आपको चाहिए उलमा से राब्ता करें और उलमा से मालूम करके अपने बच्चों का नाम रखें। हजराते सहाबा जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाम तजवीज़ कराया करते थे और आज तक उम्मत का मामूल है कि उम्मत अपने उलमा के पास आती है और आकर अपने बच्चों और बच्चियों के लिए अच्छे नाम तजवीज़ कराती है, इसलिए कि नामों का भी असर पड़ता है। एक सहाबी थे, उनका नाम हज़न था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तेरा नाम हज़न नहीं, तेरा नाम सहल है। सहल नाम रख दिया, क्यों? इसलिए कि हज़न के अंदर सख्ती थी, गम था, तकलीफ थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पसंद नहीं फरमाते थे कि मेरे उम्मती को कोई तकलीफ पहुंचे। आपने फरमाया तेरा नाम सहल होगा, जिसके माने आसानी और सहूलत के हैं। बच्चों का अच्छा नाम रखा जाए, कोशिश की जाए कि ऐसे नाम हो जिससे अल्लाह की अजमत और किबरियाई झलकती हो और उसके साथ मेरा बंदगी का लफ्ज जुड़ा हो। अब्दुल्लाह नाम रख दिया जाए, अब्दुल रहमान नाम रखें, सहाबा खुलफाए राशिदीन के नाम रख दें, अशरे मुबश्शरा के नाम रख दें, अंसारो मुहाजिरीन सहाबा और सहाबियात के नाम रख दें। ये जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन जमात है, जिस जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर नमूना हमें अता फरमाया। उनके नाम भी मुबारक हैं, उनकी शख्सियात और उनकी ज़ात भी मुबारक है। अगर उनका नाम रखेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर भी ये बेहतरीन असरात पड़ेंगे। बच्चे जरा होशियार हो जाएं तो सबसे पहले बच्चों को कलमा सिखाया जाए। आज भी हमारी माएं अपने बच्चों को जब शाम को सुलाती हैं तो सुलाते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लोरी देती हैं। इन कलेमात को बार बार अपनी जबान से कहती हैं ताकि बच्चा
बचपन से ही अल्लाह के कलमे का आदी बन जाए। कलमा, इस्लाम का कलमा, ईमान वाला कलमा बचपन से ही उसके दिलों के अंदर उतर जाए और अल्लाह की अजमत और किबरियाई को पहचानने वाला बन जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बच्चों को कुरान की तालीम दिया करते थे और सहाबा का भी मामूल यही था कि बच्चों को कुरान की तालीम देते थे। हमें चाहिए अपने छोटे छोटे कमसिन बच्चों को कुछ अज़कार सिखा लें। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, सहल तुस्तुरी रहमतुल्लाह अलैह, अपने मामू मोहम्मद बिन सिवार रहिमहुल्लाह की तरबियत में थे। रात में मामू तहज्जुद की नमाज के लिए उठते तो हजरते सहल तुस्तुरी, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 3 साल है, मामू को देखकर ये भी बेदार हो जाते और मामू की जैसे ही इन पर निगाह पड़ती मामू परेशान हो जाते। एक दिन मामू बच्चे के करीब आए, कहा बेटा तू रात में उठता है, तेरी वजह से मेरा दिल भी तेरी तरफ लग जाता है, ऐसा कर रात को सोते वक्त तू ये कलिमात अपनी जबान से 3 मर्तबा कह लिया कर। जब रात में सोने जाओ तो सोते वक्त 3 मर्तबा ये कलिमात कह लो, अल्लाहु मई, अल्लाहु शाहिदी, अल्लाहु नाजिरुन इलैया। अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे पास है और अल्लाह मुझे देख रहा है। ये कलिमात तुम 3 मर्तबा कह लिया करो। अब हजरत सहल का मामूल हो गया, हमारे यहां गलियों में 3 साल के बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको हम कुछ नहीं सिखाते। जब बच्चे 3.5 साल के हो गए तो आजकल उन्हें नर्सरी में डाल दिया गया, जहां पर अल्लाह का कलमा उन्हें नहीं सिखाया जाएगा। मकतब में उन्हें नहीं भेजा गया, मकतब में भेजा जाता तो उन्हें अल्लाह का कलाम सिखाया जाता। वो नूरानी कायदा पढ़ते, कुरान पढ़ते, कलमा याद करते, सुबह सवेरे खड़े होकर अपने मकतब में दुआ करते कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लेकिन ये चीजें आज मुआशरे से निकलती जा रही हैं। अगर माल आ रहा है तो दुनियादारी भी हमारे अंदर खूब आ रही है। हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो नहीं देते। 3 साल के बच्चे को हजरते मोहम्मद सिखा रहे हैं कि तुम सोने से पहले ये कलिमात कह लो, अल्लाहु मई, अल्लाहु शाहिदी, अल्लाहु नाजिरुन इलैया। 3 मर्तबा ये कलिमात कह लिया करो। अब इनका मामूल हो गया। चंद दिन गुजरे तो उनके मामू ने कहा कि बेटा अब ये कलिमात तुम 7 मर्तबा कह लिया करो। सोने से पहले ये कलिमात तो 7 मर्तबा कहते। और कुछ दिनों के बाद उनके मामू ने कहा कि बेटा अब ये कलिमात तुम 11 मर्तबा कह लिया करो। कहते हैं एक मुद्दत गुजर गई। एक दिन मामू ने मुझे अपने करीब बुलाया और कहा कि बेटा ये अस्कार तुम अपनी जबान से कहते हो, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है? कहने लगे मामू जान मुझे हलावत ईमानी महसूस हो रही है, ईमान की मिठास मैं महसूस कर रहा हूं। कहने लगे अल्लाह अगर तेरे साथ है, अल्लाह तेरे पास है और अल्लाह तुझे देख रहा है तो तू उस मालिक की नाफरमानी कैसे कर सकता है? अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह तू कैसे करेगा? हजरते सहल तुस्तुरी रहमतुल्लाह अलैह का हाल ये हुआ कि अभी 6 साल की उम्र को पहुंचे थे कि पूरे कुरान करीम के हाफिज बन गए। सिर्फ 6 साल की उम्र में हजरते सहल कुरान के हाफिज बन जाते हैं और 12 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतना इल्म अता फरमा दिया था कि अपने शहर के वो मुफ्ती बन गए। जब बच्चों की तरबियत की जाती है तो बच्चे बचपन में ही नेक बन जाते हैं। आज हमारे इस मुआशरे में इर्तिदाद का माहौल है, दीनदारी छू नहीं गई, दीनदारी से लोग कोसों दूर हैं।
एक बाप अपने बच्चे को खिलाता है, पिलाता है, परवान चढ़ाता है। बच्चा जरा बड़ा हुआ, उसके लिए बेहतर से बेहतर कपड़े का इंतजाम, और होशियार हुआ, आपने उसे अच्छी सी बाइक दे दिया, मोबाइल दे दी। जरा सा और बड़ा हुआ, आपने उसे 4 व्हीलर दे दिया। बच्चे की जो भी जरूरत है सारी जरूरतें हम पूरी करते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक अपने बच्चे की तरबियत पर हम कोई तवज्जो नहीं देते। बच्चा नमाज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है इसकी कोई परवाह नहीं। बच्चा नमाज से गाफिल है, मस्जिद में नहीं जा रहा, सुबह को 9 बजे सोकर बिस्तर से उठता है, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपने साथ नमाज के लिए नहीं ले जा पाता। आज के हमारे इस मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमारे बच्चे हमसे दूर रहते हैं। हम अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखते, अपने साथ नहीं रखते। इब्ने माजा में रिवायत है, जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलजिमु औलादकुम, अपने बच्चों को अपने साथ रखो, अपने पास रखो। एक बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अपने पास रखे, उसको अच्छे अखलाक सिखाए, बेहतरीन तरबियत दे। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ साथ रहा करते थे। एक मौके पर हज़रत अम्र बिन सलमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना तनाउल फरमा रहे हैं, दस्तरखान पर बैठे हैं। आज हमें भी चाहिए अपने बच्चों को अपने साथ दस्तरखान पर लेकर बैठे। खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त बच्चे का हाथ इधर उधर फिर रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस छोटे से कमसिन बच्चे का, जो आपका रबीब है, उम्मे सलमा का बेटा है, आपने उसका हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद आपने फरमाया, या बुनई, ऐ प्यारे बेटे, सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, वकुल बियमीनिका, अपने दाएं हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, और अपने करीब से खाओ। ये जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से बच्चे को अदब सिखा दिया। एक मौके पर हज़रत हसन आपके साथ चल रहे थे, सदका के खजूर पड़े थे, एक खजूर उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फरमाया, कख कख या बुनई, ऐ बेटे ये खजूर अपने मुंह से फेंक दे। हम बनी हाशिम सदका का माल नहीं खाते, हम बनी हाशिम सदका का माल नहीं खाते। आज मेरा बेटा हलाल खा रहा है कि हराम खा रहा है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे कमसिन बच्चों पर भी निगाह रखते थे ताकि ये बच्चे जाए ना हो जाए। आप उनकी तरबियत किया करते थे, उन्हें अच्छे अखलाक सिखाते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबइन, कि बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब 7 साल के हो जाएं। बेटा मुकल्लफ नहीं है, लेकिन बाप को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकल्लफ बना रहे हैं। मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबइन, 7 साल के बेटे को नमाज का हुक्म दो। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, जब 10 साल के हो जाए नमाज न पढ़े उनको मारो पिटाई करो। क्यों नमाज नहीं पढ़ी? क्या आपने अपने बच्चे को कभी तलकीन किया? और क्या 10 साल के बच्चे को नमाज न पढ़ने पर आपने मारा? वफर्रिकू बैनहुम फिल मदाजिअ, उनका बिस्तर इलाहिदा कर दो, अलग कर दो। जिस तरह बेटा तरबियत पाएगा उसी अंदाज से बच्चा परवान चढ़ेगा। अल वलदु यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लामी पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, बच्चे तो फितरत इस्लामी पर ही पैदा होते हैं, लेकिन वालिदैन अगर बेहतर तरबियत करें तो बच्चे नेक साले बन जाते हैं, मुसलमान रहते हैं। अगर तरबियत का साले माहौल न मिले तो ये बच्चे नसरानी बन जाते हैं, मजूसी बन जाते हैं, यहूदी बन जाते हैं। आज हमारे बच्चे मिशन के स्कूलों में जा रहे हैं, वहां पर नसरानी बन रहे, नसरानियत उनको सिखाई जा रही है। अल्लाह की अजमत और किबरियाई वो नहीं सीख रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत, आपकी मोहब्बत उन्हें हासिल नहीं है, आपकी सुन्नतों को वो नहीं जान रहे।
सुबह से शाम तक किस तरीके से जिंदगी गुजारी जाए, हमने अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाया। जरूरत है अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दी जाए, बेहतरीन तरबियत की जाए। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े आलिम, मदीने के बहुत बड़े इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद रबीअतुर राय। रबीअतुर राय का मकाम बहुत ऊंचा है। इमाम मालिक जिनको इमाम मदीना कहा जाता है, उनके वो उस्ताद हैं। रबीअतुर राय अभी अपनी माँ के पेट के अंदर थे, उनकी माँ उम्मीद से थी। उनके वालिद जिहाद के इरादे से खुरासान के सफर पर निकल गए और पूरे 27 साल के बाद वापस आए। उनका नाम था हजरत फर्रुख। फर्रुख जब अपने घर में दाखिल हुए, दिल के कानों से मेरी माएं और बहनें ये वाकया सुने। मैं आप ही के लिए वाकया सुना रहा हूं। पहले जमाने में माएं अपने बच्चों की तरबियत कैसे करती थी, बच्चों को कैसा बनाती थी। दीन का बड़ा आलिम बनाने में माओं का किरदार बकसरत आप पाएंगे। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह यतीम पैदा हुए थे, यतीम हैं। उनकी मां ने इमाम शाफई को इमाम शाफई बनाया। अगर हम भी चाहते हैं अपने बच्चों को आलिम बनाएं, हमारे बच्चे हाफिज बने, कारी बने, तो माओं को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आपने नाम सुना होगा हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, तबलीगी जमात के वो जबान और तर्जुमान कहे जाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब गोयाई अता फरमाई थी। 3-3, 4-4 घंटे तक बयान फरमाते थे और पूरा मजमा टस से मस नहीं होता था। लोग बैठे रहते अपनी हालत पर। दारुल देवबंद से फारिग थे, बचपन ही में यतीम हो गए, वालिद का साया सर से उठ गया। मां ने हजरत उमर पालनपुरी की तरबियत फरमाई। उनका वाकया मैंने पढ़ा एक किताब के अंदर जो उन्हीं की हयात पर लिखी गई थी। उनकी मां ने एक दिन कहा, बेटा जब तुम कब्र में जाओगे तो कब्र में जाने के बाद तुमसे पूछा जाएगा मन रब्बुका वमा दीनुका वमा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, कि तेरा रब कौन है। मन रब्बुका वमा दीनुका, और तेरा दीन क्या है। वमा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस जात के बारे में यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है। हजरत मौलाना उमर साहब छोटे से बच्चे थे, ना समझ थे, समझदार ज्यादा नहीं थे। अपनी वालदा से कहने लगे, अम्मा जान मुझे तो अरबी जबान आती नहीं, मैं जवाब कैसे दूंगा। मैं तो गुजराती जबान जानने वाला, अरबी जबान मुझे आती नहीं, मैं कैसे जवाब दूंगा कब्र के अंदर। तो उनकी मां ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा कब्र के अंदर ये चमड़े की जबान काम नहीं करेगी, दिल की जबान काम करेगी। अगर दिल बना होगा तो तुम्हारी जबान से निकलेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, व दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, वहादा नबीयुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलेमात उसी वक्त जारी होंगे जब हमारा दिल बना होगा। तो छोटे से बच्चे का माँ दिल बना रही है, दिल बना तो ऐसा बना कि वो बच्चा दारुल देवबंद का टॉपर बना, मुमताज बना और पूरी दुनिया में तबलीगी जमात की जबान और तर्जुमान बन गया। ऐसा खतीब बना कि जिसके खुतबे को सुनने के लिए लोग बेचैन हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। लोग दूर दूर से पहुंचते थे कि हजरत पालनपुरी का बयान सुनना है। उनके खित्ते में, उनके इलाके में मेरा सफर हुआ। माशाअल्लाह दीनदारी का ऐसा माहौल कि एक जगह बयान तय था, फजर की नमाज के अंदर बयान हुआ। बड़ा ताज्जुब हुआ, पूरी मस्जिद खचाखच फजर की नमाज में भरी हुई है। मैंने पूछा ये इस कदर मजमा आज ही है या हमेशा रहता है।
कहने लगे हमेशा रहता है, हमारे यहाँ बयानात फजर की नमाज के अंदर ही रखे जाते हैं, इसलिए कि फजर की नमाज में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। एक इंसान बनता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जरिए से पूरे इलाके के हालात को बदल दिया करते हैं। अगर इस मजमे में से एक इंसान बन जाए, एक आदमी की जिंदगी बन जाए, उसके जरिए से हजारों जिंदगियां तब्दील हो सकती हैं और हजारों जिंदगियों के अंदर इनकलाब आ सकता है। हजरत फर्रुख पूरे 27 साल के बाद अपने घर में दाखिल हो रहे हैं। घर में दाखिल होते ही उन्हें अजीब मंजर नजर आया। देखा एक नौजवान, 27 साला नौजवान मेरे घर के अंदर खड़ा है। गए सीधे जाकर उसका गरीबान पकड़ा और पकड़कर कहने लगे मेरे घर से बाहर निकल, तू मेरे घर में यहां क्या कर रहा है। हजरत फर्रुख ने भी फौरन उस शख्स का, हजरत रबियतुर राय ने उनका गरीबान पकड़ लिया। कहा ये घर तेरा नहीं, ये घर मेरा है, मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई। बाप बेटे में कशमकश होने लगी। गरीबान पकड़े हुए हैं, एक दूसरे का आवाजें बुलंद हो रही हैं, भीड़ हो गई, मजमा लग गया। इतने में अंदर से उनकी वालदा दौड़ती हुई आई और आने के बाद अपने बेटे से कहती हैं बेटा ये तेरे वालिद हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकले थे, आज 27 साल के बाद वापस आए हैं। बाप बेटे दोनों बगलगीर हो गए, एक दूसरे को पकड़कर देर तक रोते रहे और उसके बाद घर में बैठे। थोड़ी देर, थोड़ा वक्त गुजरा तो हजरत फर्रुख अपनी बीवी से कहते हैं, अब असल किस्सा यहां से शुरू होता है। हजरत फर्रुख अपनी बीवी से कहते हैं मैंने जाते वक्त तुझे 30,000 दीनार दिए थे। कितना? 30,000 दीनार दिए थे। वो 30,000 दीनार का तुमने क्या किया? जो अमानत मैंने तेरे पास रखी थी वो अमानत मेरे पास ले आओ, मुझे दे दो। हजरत फर्रुख की बीवी कहती हैं कि आप पहले मस्जिद जाएं, नमाज अदा करें, वहां पर दर्स हो रहा है, दर्स में शरीक हों और उसके बाद घर तशरीफ लाएं, खाने वगैरह से फारिग होंगे, जरा सुकून हो जाएगा तो मैं आपके दिए हुए पैसे का हिसाब दे दूंगा। अब उसके बाद हजरत फर्रुख मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए, नमाज वगैरह हुई। वहां पर मस्जिद में देखा कि एक शेख बैठा हुआ है, इमामा बांधे, एक बड़ा हल्का 10,000 शागिर्दों का एक बड़ा मजमा मस्जिद नबवी के अंदर बैठा, उससे हदीस का दर्स ले रहा है। हजरत फर्रुख करीब गए तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। उन्हीं का अपना बेटा था, वो बेटा बैठा बड़े बड़े मुहद्दिसीन को, बड़े बड़े फुक़हा को इल्मे हदीस का दर्स दे रहा था। हजरत फर्रुख ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए। आज अगर हमारे यहां किसी का शौहर सऊदी चला जाए तो क्या बीवी उस बच्चे की तरबियत करती है? बीवी के पास पैसे आ रहे हैं, 10-20 हजार, 30,000, लाख 50,000 रुपए हर वक्त आते रहते हैं बैंक के अंदर, और बीवी एटीएम से निकालती है और निकाल कर बाजार में ज़ेबो ज़ीनत के सामान खरीदती है, बाजार में घूमती है। उस पैसे को अपने बच्चे पर काश खर्च किया जाता, बच्चों को दीनी तालीम दिलाई जाती, अच्छे स्कूलों में दाखिला कराया जाता, अच्छे मदरसों में दाखिल कराया जाता, बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया जाता, आलिम दीन बनाया जाता। ये पैसे सही मसरफ पे खर्च होते तो 10-20 साल के बाद कमाकर जब बाप बुढ़ापे की दहलीज पर आता तो उसके सामने बुढ़ापे की लाठी फरमाबरदार बेटे मौजूद होते, जिनको देखकर बाप की आंखें ठंडी हो जाती और बाप का कलेजा ठंडा हो जाता। वो खुश हो जाता कि जो दौलत मैंने कमाई, जो सरमाया मैंने कमाया,
जिन बच्चों की खातिर मैंने कमाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे लायक बन चुके, फायक बन चुके, अल्लाह के फरमाबरदार बन चुके, अल्लाह के हुक्मों पर मर मिटने वाले बन गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने वाले बन गए। मेरी जवानी की कुर्बानियां कबूल हो गई, वो बाप खुश हो जाता। आज हजरत फर्रुख की आंख से आंसू जारी हैं, रो रहे हैं और अपनी बीवी के शुक्रगुजार बन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेक साले बेटा मुझे अता फरमाया है। मेरी बीवी कितनी अच्छी है कि मेरे बच्चे की इतनी बेहतरीन तरबियत किया। बाप बेटे एक दूसरे से बगलगीर हुए और उसके बाद वापस आए, और वापस आने के बाद खाने वगैरह से फारिग हुए तो बीवी से फर्रुख ने कहा कि हाँ 30,000 दीनार का मुझे हिसाब दे दो। बीवी कहने लगी, ये बताइए वो 30,000 दीनार बेहतर है या आपका बेटा बेहतर है? वो 30,000 दीनार मैंने आपके बच्चे की तरबियत और तालीम में सर्फ कर दिए, उसकी किताबों के ऊपर, उसके असफार के ऊपर, आपके पज्जे पर सारा कुछ मैंने खर्च कर दिया, और उन्हीं पैसों के जरिए से ये बेटा परवान चढ़ा। अब मेरे पास 30,000 दीनार में से कुछ भी नहीं। आपको 30,000 दीनार महबूब है या ये आलिम फाजिल बेटा? हज़रत फर्रुख ने 5,000 दीनार मजीद निकाले, अपनी बीवी की खिदमत में पेश किया और कहा कि ऐसे 30,000 दीनार इस बच्चे के ऊपर मजीद खर्च करने के लिए मैं तैयार हूं। कल की माओ ने अपने आप को संवारा था, अपने मकसद जिंदगी को पहचाना था। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने मां का रुतबा क्यों अता फरमाया? आप बच्चे की मां क्यों बनी है? जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। अल्लाह ने ये रुतबा, ये मकाम आपको क्यों दिया? बाप जन्नत के बीच का दरवाजा है, तेरा जी चाहे इस दरवाजे की हिफाजत कर और तेरा जी चाहे इस दरवाजे को जाये कर दे। बाप को ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों अता फरमाया? इसीलिए अता फरमाया है कि हम इनके जरिए से उम्मते मोहम्मदिया के नए नए फूल परवान चढ़ेंगे, दीन की तालीम हासिल करेंगे, अल्लाह की मार्फत और मोहब्बत इनके दिलों में पैदा होगी। आज हमने अपनी जिंदगी के मकसद को भुला दिया। हमारे जिंदगी का सबसे कीमती और सबसे यकीनी सबक यही है, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे, अपने बच्चों को आखिरत के बारे में समझाएं, जन्नत के बारे में बताएं, जहन्नम के बारे में बताएं, पुलसिरात के बारे में बताएं। जो तलवार से ज्यादा तेज होगा और बाल से ज्यादा बारीक होगा, हर शख्स को उस पुलसिरात से गुजरना है। मुझे भी गुजरना है, आपको भी गुजरना है। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। अल्लाह का ये फैसला है, पुलसिरात से गुजरना होगा। उस पुलसिरात से हम कैसे गुजरेंगे? उस पुलसिरात से गुजरने का हमने क्या इंतजाम किया? क्या अपने बच्चों को कभी हमने बताया कि बेटा पुलसिरात से गुजरने की तैयारी कर लो, नमाजों का एहतमाम कर लो कि पुलसिरात पर रोशनी बनेगा, आपकी नमाजें आपके लिए सर्च लाइट का काम करेगी, उसकी रोशनी में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सदका आपके लिए बुरहान बनेगा, ईमान की दलील बनेगा। आज हमने अपने बच्चों को ये तालीम नहीं दी है। नतीजा ये निकल रहा है कि हमारे बच्चे मकसद जिंदगी से नावाकिफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अता फरमाई है। एक दिन एक औरत, एक नौजवान लड़की ने लखनऊ से मुझे फोन किया। वो किसी स्कूल कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी और फोन करके देर तक रोती रही। मैंने उसे चुप कराया और खामोश कराकर मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, किस्सा क्या है, आंसू बहाने की वजह क्या है? तो बच्ची रोकर कहने लगी कि मौलवी साहब, मैं तालीम हासिल करने आई थी, लेकिन एक लड़के से मेरा मुआशका हुआ जिसके जरिए से मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लुट गई,
और वो लड़का मुझसे निकाह भी करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, जिंदगी में मैंने कभी रोजा नहीं रखा। मैंने उससे पूछा कि तुम मुसलमान घराने में पैदा हुई, क्या तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुमसे नमाज पढ़ने के लिए, रोजा रखने के लिए नहीं कहा? तो बच्ची रोकर कहने लगी कि नहीं मौलवी साहब, मेरे माँ ने और मेरे बाप ने कभी मुझे नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, कभी मुझे रोजे की तलकीन नहीं किया। तालीम दिया, सिर्फ तालीम, और उसी तालीम के पीछे मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। देर तक रोती रही और मुझसे यही कहती रही, मौलवी साहब बताइए, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या अल्लाह के यहां मेरी तौबा कबूल होगी? मैं अपनी जिंदगी से तौबा करना चाहती हूं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहती हूं, क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा? मैंने उस बच्ची को सब्र की तलकीन किया, उसको अल्लाह के वादों का यकीन दिलाया और तौबा की तलकीन की। मैंने कहा तौबा कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर माफ फरमाएंगे। ये नदामत के आंसू जो तेरी आंखों से गिर रहे हैं, यकीनन तेरे लिए मगफरत का सामान बनेंगे इंशाअल्लाह। आज मेरे भाई और दोस्तों, हमारे घरों का यही हाल है, आज हमारे घरों का यही हाल है। और इसी मुनासबत से मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है। एक कारी इसी तरह रात की तन्हाई में, जैसे हम और आप यहां पर बैठे हैं, एक कारी कुरान करीम की यही आयत पढ़ रहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। उक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस जहन्नम के ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, जिस जहन्नम पर ऐसे फरिश्ते होंगे जो बड़े सख्त जबान होंगे और बड़े सख्त जिस्म वाले होंगे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी नहीं करेंगे। व यफअलून मा युमरून, जो उन्हें हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। अगर किसी के जहन्नम में डाले जाने का फैसला हो गया तो ये फरिश्ते उसे जहन्नम में लेकर जाएंगे। आप चाहें कि बच जाए तो नहीं बच सकेंगे, अल्लाह का ये निजाम है। रात की तन्हाई में कारी साहब कुरान करीम की यही आयत बार बार नमाज में पढ़ रहे थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इसी असना में एक बादशाह की लड़की शहजादी अपने महल में नाजो नेमत के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। रात की तन्हाइयां हैं, अचानक उसके कान में ये आवाज पड़ती है तो खदमो हशम को हुक्म करती है कि इस कारी को रोको, मेरा सीना फटा जा रहा है, मेरा सीना छलनी हो रहा है। ये कौन सी आयत पढ़ी जा रही है जिससे मेरी जिंदगी में हलचल मची हुई है, चैनो सुकून गारत हो चुका है। लेकिन वह अल्लाह का बंदा कुरान की इस आयत को पढ़ने में मसरूफ रहा। यहां तक कि शहजादी जो बादशाह की इकलौती बेटी है, उसने खाना पीना, राहतो आराम के बिस्तर सब कुछ तर्क कर दिया। बादशाह को खबर लगी कि शहजादी ने राहतो आराम तर्क कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। बादशाह हाजिर हुए और कहने लगे, बेटी सुना कि आप खाना नहीं खा रही हैं, आपने महल छोड़ दिया, राहत के बिस्तर छोड़ दिए, या आपकी जिंदगी में कैसा इनकलाब है? वो बेटी कहने लगी, अब्बा जान आपने मेरे लिए सब कुछ इंतजाम किया, सारी नेमतें मेरे लिए निछावर कर दी, जो कुछ मैंने चाहा और जो कुछ मैंने मांगा आपने सब कुछ दे दिया। लेकिन मुझे कभी ये नहीं बताया कि इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी आने वाली है, आखिरत की जिंदगी, जहां पर अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है, जहन्नम भी बनाई है। उस जहन्नम के बारे में आपने मुझसे कभी नहीं बताया। दिल पर हाथ रखकर यकीन के साथ बताइए, क्या मैंने और आपने अपने बच्चों को कभी जहन्नम के बारे में बतलाया?
कभी बच्चों से और बच्चियों से कहा कि बेटा अपनी जिंदगी को संभाल लो वरना जहन्नम में जलना पड़ेगा। अल्लाह के यहां एक एक अमल का हिसाब देना है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन सारी इंसानियत रब्बुल आलमीन के सामने खड़ी होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, अपने किए का हर शख्स को हिसाब देना पड़ेगा। उस हिसाब देने के लिए क्या हमने और आपने, क्या हमने अपने बच्चों को कभी तरबियत की, अपने बच्चों को सिखलाया कि बेटा ये गफलत वाली जिंदगी कैसी, ये मोबाइल में हर वक्त मसरूफ रहने वाली जिंदगी कैसी, ये मोबाइलों पर हर वक्त गाने सुन रहे हो, ये गलत तस्वीरें देख रहे हो, हर वक्त मोबाइल में मसरूफ हो, नमाजें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं, कोई परवाह नहीं, रात में 2-2 बजे तक बिस्तर पर करवटें बदल रहे हो, एक टक आंखों से उसी मोबाइल को देखे जा रहे हो। ये फिल्मों का देखना ये रोज नहीं रहेगा, ये आंखें ज़ईफ हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आंखें बेनूर हो जाएंगी, हम मर जाएंगे और लोग ले जाकर कब्र में हमें दफन कर देंगे और छोड़कर उसी बयाबान में हमें छोड़कर चले आएंगे। वहां पर न दोस्तों की मजलिस होगी, न यारों की मजलिस होगी, न हमारे पास कोई सरमाया होगा, न दौलत होगा, न हमारा मकान होगा, न हमारे दोस्त अहबाब होंगे, न बीवी होंगी, न राहत व आराम के बिस्तर होंगे, सब कुछ छूट जाएगा, हमारे साथ सिर्फ हमारे आमाल जाएंगे। तो क्यों न मरने से पहले पहले अपनी जिंदगी को सवार लिया जाए। शहजादी कहती है जब तक मुझे यकीन नहीं आ जाता कि मेरे अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मेरे लिए जन्नत पक्की कर दी, तब तक मैं राहत व आराम के बिस्तर पर नहीं लेटूंगी। काश हम भी ऐसा अहद करने वाले बन जाएं और ऐसी तौबा करने वाले बन जाएं। मेरे भाई और दोस्तों, रात का काफी वक्त गुजर चुका है और मैं समझता हूं जलसे का मकसद भी पूरा हो चुका है। दीन की बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात मुकम्मल करता हूं। मुझे नहीं पता कि वक्त क्या हो रहा है। लोग कह रहे थे कि 12:30 तक बोलेंगे, शायद 12:15 से कुछ क्रॉस किया हो। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात के यहाँ पर आने को बेहद कबूल फरमाए। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नहल वालिदुन वलदहु अफज़ल मिन अदबिन हसन, कि किसी बाप ने अपने बच्चे को अगर कोई तोहफा देने का इरादा किया है, इनाम देना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन तोहफा यह है कि बेटे को बेहतरीन इल्म दिया जाए, बेटे की बेहतरीन तरबियत कर दी जाए। ये सबसे कीमती तोहफा है। आप तोहफा देते हैं सामान की सूरत में, नहीं, ये सामान तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। ये मोबाइल और ये गाड़ियां और ये मकान, ये जायदाद, सब कुछ मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बच्चे की बेहतर तरबियत किया तो बच्चे की जिंदगी में इनकलाब आएगा, बच्चा अपने रब को पहचानने वाला बन जाएगा। अपने बच्चों की जिंदगियों को संवार लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी आखिरत संवर जाएगी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान मर जाएगा तो उसके सारे आमाल मुनक़ते हो जाएंगे, लेकिन 3 चीजें हैं कि मरने के बाद भी उसका फायदा मिलता रहेगा। इल्मुन युन्तफ़उ बिही, इल्म छोड़ कर गया जिससे लोग नफा उठा रहे हैं, मरने के बाद भी इसका फायदा मिलेगा। सदक़तुन जारिया, मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, खैर के कामों में अपना माल लगाया, लोग मरने के बाद उससे फायदा उठा रहे हैं। आप कब्र के अंदर होंगे, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। आपने बच्चे को हाफिज बनाया था, आलिम बनाया था, कारी बनाया था, दीनदार बनाया था, अल्लाह का आशिक बनाया था, अल्लाह का आरिफ बनाया था, वो कुरान की तिलावत करेगा सुबह सवेरे, फजर की नमाज से पहले और फजर की नमाज के बाद कुरान लेकर बैठेगा, 1-2 पारे पढ़ेगा, पढ़ने के बाद हाथ उठाएगा, कहेगा ऐ बारे इलाह, जो मैंने पढ़ा इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचा दे। रोजाना सुबह सवेरे बच्चों के जरिए से ये हदिया, ये कीमती हदिया आपको मिलता रहेगा। बच्चा जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएगा,
दुआ करेगा, रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी भी मग़फ़िरत फरमा दे और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे और सारे ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। आप कब्र के अंदर होंगे, खुश होंगे, सारे मुर्दों के अंदर आपका एजाज होगा कि इनका बेटा कितना कीमती है और ये कितने खुश नसीब हैं कि रोजाना इनका बच्चा पारा दो पारा पढ़कर बख्शता है। आपके वालिदैन खुश होंगे अपनी कब्रों में। आप चाहते हैं कि हमारे वालिदैन खुश हों, तो आपको चाहिए कि सुबह सवेरे कुरान पाक की तिलावत के आदी बन जाए, नमाजों के आदी बन जाएं, दुआओं के आदी बन जाएं। और चाहते हैं कि हमारे बेटे कुरान पढ़ने के आदी बन जाएं। आप अपने बच्चों को दीनी तरबियत दीजिए, घरों में दीनी माहौल पैदा कीजिए। दीन से बढ़कर कोई नेमत नहीं। दुनिया और दुनिया के सारे सरमाए लुट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को दीन देंगे। ये दीन हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके बच्चों का साथी रहेगा, दुनिया में भी साथी, आखिरत के अंदर भी साथी। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पेशी उस वक्त भी साथी। नामे अमाल दाए हाथ में मिलेगा, अल्लाह की तरफ से रजा का परवाना मिलेगा, अल्लाह हमसे राजी हो जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में हमें आला मकाम मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तरबियत औलाद की, बेहतर से बेहतर तरबियत औलाद की तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक साले औलाद अता फरमाए, आप हजरात को भी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक या रहमर राहिमीन व या करमल करमीन व या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा कफ्फिर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इन्नका अंतल वहाब। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाक वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल
अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला करबन इल्ला नफ़्फ़स्तह वला करबन इल्ला नफ़्फ़स्तह वला करबन इल्ला नफ़्फ़स्तह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला दैनन इल्ला अद्दैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया हिय लक रदन इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, हम सब बड़े गुनाहगार हैं, क़सूरवार हैं, ख़ताकार हैं। मालिक, रात का एक लंबा हिस्सा गुजर चुका है। ऐ अल्लाह, लोग अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, तेरे ये बंदे तेरी रजा की खातिर, ऐ अल्लाह, तेरे दीन की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। ऐ अल्लाह, इनके बैठने को बेहद कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, इस पूरे मजमे की बाल बाल मग़फ़रत फरमा दे। ऐ अल्लाह, इनके वालिदैन की मग़फ़रत फरमा दे, आबा व अजदाद की मग़फ़रत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब की मग़फ़रत फरमा दे। ऐ अल्लाह, दिन के उजालों में, रात की तन्हाइयों में, ऐ अल्लाह, खलवतों में, जलवतों में, ऐ अल्लाह, ज़बान से, आज़ा व जवारे से, निगाहों से, ऐ अल्लाह, कानों से, ऐ अल्लाह, जिस जिस उज़्व से जो जो गुनाह हमसे हुए हैं, ऐ अल्लाह, यकीनन हम क़सूरवार हैं, ख़ताकार हैं। ऐ अल्लाह, ज़लूम हैं, जहूल हैं। ऐ अल्लाह, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी मग़फ़रत फरमा दे। ऐ अल्लाह, अगर तू माफ़ कर दे तो हम तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह, तूने पकड़ कर लिया तब भी तेरे बंदे। ऐ अल्लाह, ऐ करीम मालिक, हम सब की मग़फ़रत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब की मग़फ़रत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे आबा व अजदाद जो दुनिया से जा चुके, ऐ अल्लाह, उनकी बाल बाल मग़फ़रत फरमा दे। ऐ अल्लाह, सारे मुसलमानों को हिम्मत दे, क़ुव्वत दे। ऐ अल्लाह, खौफ को, दुश्मनों के खौफ को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, अमन सुकून नसीब फरमा, अमन करार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, अपनी खैरात व बरक़ात से हमें माला माल फरमा। हम में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो तकलीफ़ों में है, मुसीबतों में है, उनकी तकलीफ़ों मुसीबतों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग मुक़द्दमात में माखूज़ हैं, ऐ अल्लाह, उन्हें बाइज़्ज़त बरी फरमा। ऐ अल्लाह, इस पूरे मजमे में जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद ता फरमा। ऐ अल्लाह, जिनकी बच्चियां जवान हो चुकी, रिश्ते नहीं मिल रहे, ऐ अल्लाह, उनके लिए बेहतरीन जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। ऐ अल्लाह, उनके लिए बेहतरीन जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। ऐ अल्लाह, निकाह में हमें सादगी लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, अपने फ़ज़ल से हमें नमाज का पाबंद बना। ऐ अल्लाह, नमाजों का पाबंद बना, कुरान की तिलावत का पाबंद बना। रात की तन्हाइयों में उठकर तेरी रज़ा के लिए कुरान पढ़ने वाला हम सबको बना। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को कुरान का हाफिज़ बना, आलिम बना, मुहद्दिस बना, मुफस्सिर बना। ऐ अल्लाह, अपनी मार्फत वाला बना, अपने खौफ और खशियत रखने वाला बना। ऐ अल्लाह, अपने रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बना। ऐ अल्लाह, सुन्नतों पर हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें उलमा का कदरदान बना। ऐ अल्लाह, उलमा की नाक़दरी से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, अपने नेक बंदों में हमें दाखिल फरमा। ऐ अल्लाह, फासिक फुस्साक़ व फुज्जार से हमारा इखराज फरमा। ऐ अल्लाह, अपने नेक बंदों में हमें शामिल फरमा, अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह मालिक, ऐ मेरे मालिक, हमें ईमान की हलावत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, कुरान की तिलावत की हलावत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, रोज़ों की हलावत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे सामने रोने की हलावत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम में जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा। ऐ अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमान पूरी दुनिया में परेशान हैं, खुसूसन फ़िलिस्तीनी भाइयों की, लबनानी भाइयों की, ऐ अल्लाह, जो लोग दुनिया से जा चुके उन्हें शहादत का मकाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग परेशान हाल हैं, जंगों से जूझ रहे हैं, ऐ अल्लाह, उन्हें फतह व नुसरत नसीब फरमा, उन्हें गलबा नसीब फरमा, उन्हें हिम्मत अता फरमा, क़ुव्वत अता फरमा। ऐ अल्लाह, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, पूरे आलम में इस्लाम का, ईमान का बोलबाला फरमा। ऐ अल्लाह, ईमान को, इस्लाम को अपने घरों में
अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपनी मस्जिदों में, अपने मदरसों में, अपनी सोसाइटियों में, अपने स्कूलों में, है अल्लाह अपनी दुकानों में, हर जगह दाखिल करने की, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना दाखिल करने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह दीन पर जब तक जिंदा रहे, ऐ अल्लाह दीन पर जिंदा रहे, दीन का गुणगान करते रहें, तेरी किब्रियाई, तेरी अज़मत बयान करते रहें। दुनिया से जाएं तो तेरी अज़मतों को लेकर जाएं, तेरा आखिरी कलमा, तेरा कलमा हमारी ज़बान पर जारी हो। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले। ऐ अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा, उन आमाल की तौफीक दे जिन आमाल से तू राज़ी होता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह जिन भाइयों ने ये इजलास मुनाकिद किया और इसमें किसी भी तरह से हिस्सा लिया, ऐ अल्लाह उनके जान में, माल में, उम्र में, कारोबार में, आला औलाद में, ऐ अल्लाह हर तरह से खैरात व बरक़ात अता फरमा। ऐ अल्लाह दीन की दौलत से भी उन्हें मालामाल फरमा। ऐ अल्लाह इस जलसे को बेहद कबूल फरमा। ऐ अल्लाह नाते पढ़ी गई, तिलावत हुई, ऐ अल्लाह तकरीरें हुई, खिताब हुआ, निज़ामत हुई और बहुत सारे और हम सब ने मिलकर सुना। ऐ अल्लाह हमारे इस मिल बैठने को बेहद कबूल फरमा, इस पूरे जलसे को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह आखिरत के लिए हमें इसे ज़ख़ीरा फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।